साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ दिया है। पीएम ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में दो अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर ट्रिपल तलाक इस्लाम में इतना ही ज़रूरी होता तो इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बाहुल देशों में इसकी अनुमति क्यों नहीं होती। पीएम ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा, हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात की गई है। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार और मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे नहीं रहते, रोजगार में पीछे नहीं रहते, मुसीबत के बाद जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं रहते। पीएम ने कहा, जो ट्रिपल तलाक की वकालत करते हैं वे वोट बैंक के भूखे हैं और मुस्लिम बेटियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक न सिर्फ महिलाओं की चिंता का विषय है, बल्कि यह समूचे परिवार को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, जब किसी महिला को जिसका निकाह बहुत उम्मीदों के साथ किसी शख्स से किया गया था, ट्रिपल तलाक देकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ लोग मुस्लिम बेटियों के सिर पर ट्रिपल तलाक का फंदा लटकाए रखना चाहते हैं ताकि उन्हें उनका शोषण करते रहने की आज़ादी मिल सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस, AIMIM, JDU, DMK जैसी पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा है कि पीएम गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा जैसी चीज़ों पर जवाब नहीं देते। उनका बयान इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ये बताइए, क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार को ख़त्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा था, हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करना अहम है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। यह भारत के हितों के उल्ट होगा। आलोचकों ने यह भी कहा कि एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका में लोकतांत्रिक मूल्यों और अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री मुस्लिम पहचान पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हैं। क्या समान नागरिक संहिता का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही पड़ेगा? भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए UCC न केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे।